इसके लिए मैं बना रहा हूँ स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ये है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का डायग्राम ये जो गया हुआ है, जिसमें ए पॉइंट, बी, सी डैश और सी डी। ये देखिए मैंने सी और सी डी के बीच में एक छोटा सा पार्ट माना हुआ है। एक्चुअली इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से जाता है कि यहाँ पर सी डैश होता है और यहाँ सी होता है, और इसके बाद ये कुछ थोड़ा सा जिगजैग रीजन जाता है, और उसके बाद ये रीजन कुछ इस तरीके से चला जाता है। मीन्स यहाँ पर होता है सी डैश पॉइंट, यहाँ पर होता है सी पॉइंट, और यहाँ पर होता है डी पॉइंट। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन माइनर फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो क्या होता है, काफ़ी सारी बुक्स क्या करती हैं, इस कर्व को बी से सी डैश पर लाने के बाद सीधा इस तरीके से लेके आते हैं। काफ़ी सारी बुक्स इस तरीके से करती हैं और यहाँ से इस तरीके से इस कर्व को लेके चली जाती हैं। ओके, तो ये इस वाले रीजन को रिप्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि ये वाला रीजन बहुत छोटा रीजन होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो ए है ये है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, और बी है इलास्टिक लिमिट। मींस बी है इलास्टिक लिमिट। इसे डिटेल में पढ़ने के लिए इस माइल्ड स्टील के डायग्राम को मैंने पहले कवर किया हुआ है। तो इसमें क्या है, ये बी इलास्टिक लिमिट है, सी है अपर यील्ड पॉइंट और सी डैश है अपर यील्ड पॉइंट और सी है लोअर यील्ड पॉइंट। तो यहाँ पर बी इलास्टिक लिमिट हम उसे बोलते हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर, सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने लोड लगाया, डेट इज डब्लू। जैसे मैं इस लोड को हटाऊंगा, देखिए अभी क्या हुआ, लोड डब्लू लगाने से ये जो है वायर, ये वायर कुछ एक्सटेंड हो गया, इतना हो गया, इसकी लेंथ इतनी होगी। पहले इसकी लेंथ कितनी थी, ये थी एल, अब हो गई एल डैश। तो इसमें इंक्रीज कितना हो गया, एल डैश माइनस एल, ये हो गई इंक्रीज। तो जब ये लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई, तो यहाँ से देखिए ये है इंक्रीज इन लेंथ। अगर मैंने इस लोड को डब्लू को रिमूव किया तो ये वापस एल लेंथ पर फिर आ जाएगा, मतलब एल डैश विल बी इक्वल टू एल हो जाएगा अगर मैंने डब्लू रिमूव किया तो। ओके, तो ये है डायग्राम माइल्ड स्टील का। हमें ये दिखाई दे रहा है कि बी की लिमिट काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ अगर मैं देखूँ कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन के लिए बी की लिमिट बहुत कम है। ये तो हो गया ब्रेकिंग पॉइंट, और यहाँ कहीं आती है इसकी लिमिट, मतलब अगर मैं यहाँ कहीं आसपास देखूँ तो ये है इसकी इलास्टिक लिमिट। तो ये क्या है, इसकी लिमिट बहुत कम है, और इससे भी कम लिमिट आती है कंक्रीट की यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइल्ड स्टील की इलास्टिक लिमिट ज़्यादा होने की वजह से क्या करते हैं, हम माइल्ड स्टील का यूज़ कंस्ट्रक्शन में करते हैं, बिल्डिंग में, ब्रिजेस में, इन सभी में हम माइल्ड स्टील का यूज़ करते हैं। मतलब माइल्ड स्टील से मतलब हो गया स्टील। एक्चुअल में वो जो स्टील होती है दैट इज ए स्ट्रक्चरल स्टील, वो स्ट्रक्चरल स्टील कहलाती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए इसका करेक्ट आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑप्शन ए इज द करेक्ट। काफी सारी बुक में ये जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस ऊपर नीचे दिए हुए होते हैं। तो यहाँ पर आप देख लेना कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। थैंक यू।